हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं कुशल शर्मा। आप बताइए अपना कैसा हाल है। होप सो आप सब सही होंगे। बहुत गर्मी पड़ रही है ना। पानी टाइम टू टाइम पीते रहना। बस यही एक रीजन था कि भाई बाहर कहीं पर भी जाओ तो मैंने सोचा कुछ दिन पहले एक बॉटल ले आता हूँ। अरे वही बोतल जिसमें पानी ठंडे का ठंडा रहता है और गर्म का गर्म रहता है ना। तो एक्चुअल में 2-3 दिन पहले मैं एक बोतल लेने गया और मेरे को बोतल पसंद आ गई मार्केट में जहां पर भी मैं लेने गया था। और वहां से मुझे वो बोतल जो है वो 1500 रुपीज की पड़ी। कितने रुपीज की? 1500 रुपीज की। ठीक है। मुझे ये बोतल पसंद आ गई थी। मेरे पॉकेट से जो है वो 1500 रुपए जाते हुए बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे, लेकिन मुझे लेनी पड़ी क्योंकि गर्मी बहुत है ना। पानी पीते रहना पड़ेगा। तो मैं घर ले तो आया, लेकिन पता नहीं क्या हुआ मेरे माइंड में। घर आने के बाद मेरे को वो बोतल बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। मुझे नहीं पता कि एक्चुअल में क्या हुआ था। ठीक है। लेकिन बाय चांस मेरा एक फ्रेंड आया हुआ था घर पर, और उसने वो बोतल देखी और उसको वो बोतल बड़ी पसंद आ गई। अब मेरा माइंड तो चेंज हो गया था, है ना, कि मुझे तो नहीं लगनी है बोतल। ले तो आया था, शॉप पर अच्छी लगती है, कई बार हमारे साथ होता है, आपके साथ भी हुआ होगा, है ना। तो अब आप ये सोचिए कि घर आने के बाद अब वो चीज अच्छी नहीं लग रही, क्या उसको यूज करने का मन करेगा? नहीं। मैं भी उसको आगे पास करने की सोचने लग गया क्योंकि मेरे फ्रेंड को वो अच्छी लग रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना उसको वो पास कर दी जाए। तो मेरे फ्रेंड ने पूछा कि वे कितने रुपए की आई थी। तो मैंने उसको 1500 बताने की बजाय 1600 रुपीज बताए, और वो तैयार हो गया मेरा फ्रेंड, है ना। तो उसने मुझे 1600 रुपए दिए और मैंने अपनी बोतल उसको दी। मेरा काम भी हो गया, उसका काम भी हो गया। अब मेरे पॉकेट में वापस से कितने रुपए आ रहे हैं? 1600 रुपीज आ रहे हैं, है ना। जब मैं बोतल लेकर आया था उस वक्त मेरे पॉकेट से कितने रुपए गए थे? 1500। और आ कितने रहे हैं? 1600। तो ये जो एक्स्ट्रा 100 रुपए मेरे पॉकेट में आ रहे हैं, ये एक्स्ट्रा 100 रुपए क्या कहलाते हैं? इसको होल्ड पर रखते हैं फिलहाल के लिए, है ना। ऐसे ही मान लीजिए मैं उसको 1500 ही बता देता, लेकिन वो ही कहता भाई ये तो तू ऑलरेडी परचेज कर चुका है और कुछ ना कुछ पुरानी हो चुकी है ये तो मैं इसको एग्जैक्ट सेम प्राइस पे नहीं ले रहा हूं, मैं तो इसको कम पे लूंगा। और मेरे को अब क्या करना था? मेरे को तो एक बोतल आगे पास करनी ही थी क्योंकि मेरे को तो यूज नहीं करनी थी, पसंद नहीं आ रखी थी। तो अब मैंने सोचा चलो यार कोई बात नहीं, कितने में भी जा रही है जाने दो, मैं और नहीं ले आऊंगा। तो मैंने सोचा कि चलो 1300 रुपीज में ले लो। और मेरा फ्रेंड तैयार हो गया। ठीक है। मैं बोतल कितने रुपए की लेकर आया था? 1500 रुपीज की, है ना। लेकिन मेरे पॉकेट से तो 1500 जा चुके थे। अब वापस से पॉकेट में अब दूसरी कंडीशन में कितने रुपए आ रहे हैं? 1300 रुपीज। तो अब ये जो डिफरेंस है वो डिफरेंस क्या है? 200 रुपए का। ये नहीं कि पहली कंडीशन में मेरे पास 100 रुपए एक्स्ट्रा आ रहे थे पॉकेट में, है ना, और अब दूसरी कंडीशन में 200 रुपए कम आ रहे हैं मेरे पॉकेट में, यानी मेरे पास कम आ रहे हैं। तो एक्चुअल में ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट है या ये जो लेस अमाउंट है, ये 100 रुपए हमारा क्या था? वो एक्स्ट्रा अमाउंट था। और ये 200 रुपए हमारा वो लेस अमाउंट है जो हमारे पॉकेट में आया है। तो इन एक्स्ट्रा अमाउंट या लेस अमाउंट को हम बोल देंगे भाई देखिए हमारे पॉकेट से जो गया और वापस जो आया उनके बीच का जो डिफरेंस होता है, अगर वो ज्यादा है, वापस आने वाले में से जाने वाला अमाउंट डिफरेंस करें और वो ज्यादा आए, तो ये पहचान क्या है कि हमें यहां पर कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है। और अगर हमारे पास जाने वाला अमाउंट ज्यादा हो जाए आने वाले अमाउंट से, तो उस कंडीशन में जो ये डिफरेंस होता है, लेस वाला जो डिफरेंस होता है, वो एक्चुअल में हमारे लिए क्या कहलाता है? लॉस कहलाता है। ठीक है। यानी कि आज हम करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस। ओके। तो देखिए सिंपल सा लॉजिक आपको ये ध्यान रखना है प्रॉफिट एंड लॉस के रिगार्डिंग में, जो हमने एक एग्जांपल के थ्रू किया यहां पर, कि जब भी आप अपने पॉकेट का एग्जांपल रखिए, ठीक है, कि आपके पॉकेट से कितने रुपए गए और कितने रुपए आए। तो इसको और डिटेल में समझने के लिए आपको दो टर्म्स और समझनी होंगी कि प्रॉफिट और लॉस से अलावा ये दोनों अमाउंट्स क्या हैं। हमने तो इन डिफरेंस पर काम किया है ना।
लेकिन इन अमाउंट्स को क्या कहते हैं? तो देखिए, हमें दो टर्म्स को और समझना है। एक है कॉस्ट प्राइस और एक है सेलिंग प्राइस। ठीक है, देखिए कॉस्ट प्राइस की पहचान आप कैसे करोगे? कॉस्ट प्राइस की पहचान आपको सिंपली ये करनी है कि आपकी तरफ से कितना खर्चा हुआ है जब भी आप कोई मटेरियल खरीद रहे हो। ठीक है, खरीदने की कंडीशन में अमाउंट जाना और आप कुछ खरीद भी नहीं रहे हो तो ये एक अलग सिचुएशन है। ठीक है, हो सकता है कि आप किसी को अमाउंट दे रहे हो, यानी कि आप किसी को हो सकता है उधार दे रहे हो। ठीक है, क्या आपने बदले में कुछ लिया है? फिलहाल कुछ नहीं लिया, तो ऐसी कंडीशन की बात नहीं कर रहे हैं। हम ऐसी कंडीशन की बात कर रहे हैं कि आप कुछ परचेज करने गए, आपने कोई ऑब्जेक्ट लिया और उसके बदले आप कोई अमाउंट दे रहे हैं। ठीक है, तो उस तरह का जो अमाउंट होता है जो हमारी तरफ से गया है उसको बोला जाता है कॉस्ट प्राइस, यानी कि जो हमारे पॉकेट में इन हुआ है। क्या हम ऐसे बोल सकते हैं? पॉकेट में क्या हुआ है? आउट, सॉरी, इन नहीं, आउट, कि पॉकेट से बाहर क्या निकला है ना? तो वो हमारे लिए कॉस्ट प्राइस है। लेकिन अब मैंने एक एग्जांपल क्या दिया था कि मैंने उसको, अपने फ्रेंड को 1600 रुपीज में वो बोतल सेल कर दी वापस से, है ना? तो वापस से मेरे पॉकेट में कितने आ रहे हैं? अब मेरे पॉकेट में कितने आ रहे थे? 1600। यानी कि अगर मेरे पॉकेट में क्या हो रहा है, कुछ इनकमिंग हो रही है ना? तो इनकमिंग जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? सेलिंग प्राइस को, कि मैंने उसको कितने में सेल किया है। ठीक है, ये दो पॉइंट ऑफ व्यू के थ्रू हो सकते हैं। पॉइंट ऑफ व्यू कैसे? भाई ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन जो शॉपकीपर है वो शॉपकीपर के पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंगली ये प्राइस चेंज हो जाएगा। आप एक बार समझने की कोशिश करना कि मेरे सामने मेरा शॉपकीपर है, ठीक है, मैंने उसको 1500 रुपए दिए, तो वो 1500 रुपए मेरे लिए क्या हुए? वो कॉस्ट प्राइस हुए। लेकिन जो वो शॉपकीपर था वो तो 1500 रुपए ले रहा है और वो अपनी पॉकेट में डाल रहा है, यानी कि वो 1500 उस शॉपकीपर के लिए हुए, क्या हुए? वो सेलिंग प्राइस हुआ उसका, है ना? यानी कि सेम 1500 का अमाउंट दो अलग अलग पर्सपेक्टिव से क्या हुआ? अलग अलग बोला जाएगा। तो हमें अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली समझना होगा कि हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे काम कर रहे हैं या किसी दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू पर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, होप सो आपको कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का पता चल गया होगा। ठीक है, अब आप एक चीज देखिए, यहां पर प्रॉफिट कब हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है जब ये जो सेलिंग प्राइस है, यहां पर ये क्या था? सेलिंग प्राइस, और ये 1500 क्या था? कॉस्ट प्राइस था, है ना? यानी कि जब सेलिंग प्राइस बड़ा होता है कॉस्ट प्राइस से, तो उस कंडीशन में हमें क्या मिल रहा होता है? प्रॉफिट मिल रहा होता है ना? एग्जाम्पल के थ्रू आप इन चीजों को समझने की कोशिश करो, हमें रटने की जरूरत नहीं है। क्लियर? तो जब भी सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होगा तो हमने क्या नोटिस किया कि हमें यहां से क्या मिलने वाला है? हमें यहां से प्रॉफिट मिलने वाला है ना? लेकिन इधर ये जो 1500 था, ये 1500 क्या था? कॉस्ट प्राइस। और दूसरी कंडीशन में मैंने इसको सेल कितने में किया था? 1300 रुपए में, है ना? तो ये क्या है? सेलिंग प्राइस। अब हमने नोटिस किया कि भाई कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, पॉकेट से गए ज्यादा लेकिन आए कम, है ना? यानी कि ये जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस से हमें क्या मिलता है? इस डिफरेंस से हमें लॉस मिलता है। क्लियर? और हमें हमेशा सब्ट्रैक्ट किसको किस में से करना है उसको सोचने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है कि बड़े में से छोटा सब्ट्रैक्ट करना है। क्लियर? तो यहां पर अब हम इन सबको आपस में कंबाइन करें तो आप नोटिस करोगे कि हमें एक फॉर्मूला मिलने वाला है। तो देखिए, इन्हीं की हेल्प से हम यहां पर सेलिंग प्राइस जो कि ये है और उसमें से कॉस्ट प्राइस को सब्ट्रैक्ट करें तो हमें क्या मिला था? प्रॉफिट मिला था, है ना? यानी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट। और ये हमें क्या मिल गया? एक फॉर्मूला तैयार हो गया जो कि हमने बातों ही बातों में तैयार किया है ना? इसको रटने की जरूरत नहीं है। इस तरह के एग्जाम्पल से आप इसको ट्राई कर सकते हैं, अपनी तरफ से कोई भी एक एग्जाम्पल तैयार कीजिए, है ना? तो अब ये देखिए,
अगर मैं यहां पर आपको एक कंडीशन देता हूं कि भाई मैं कोई चीज परचेज करके लेके आया हूं 1500 रुपीज में, ठीक है, बोतल का ही एग्जांपल लेते हैं, और मैंने उसको अपने फ्रेंड को 100 रुपीज प्रॉफिट में सेल की है, ठीक है। 1500 रुपए मेरे पॉकेट से चले गए थे, लेकिन अब जो मेरे पास बोतल थी उसको मैंने अपने फ्रेंड को 100 रुपए प्रॉफिट के साथ बेच दिया, है ना। तो प्रॉफिट के साथ का मतलब क्या है कि मेरे पॉकेट में 100 रुपए एक्स्ट्रा आएंगे। एक्स्ट्रा मतलब 1500 तो आने ही है, प्लस में वो 100 रुपए भी जुड़कर आएंगे। तो ऐसे सिचुएशन में अब आपको क्वेश्चन ये दे दिया जाए कि सेलिंग प्राइस बताओ कि सेलिंग प्राइस क्या होगी, तो आप क्या करोगे, सेलिंग प्राइस हमने नोटिस क्या किया, देखिए कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट ऐड कर दें तो हमारे पास सेलिंग प्राइस बन जाएगी। कॉस्ट प्राइस 1500 थी, 100 रुपए का फायदा हुआ, तो 1500 और 100 रुपए 1600 रुपए हो गए ना, है ना। तो वो हमारे पास क्या बन गया, सेलिंग प्राइस। और आप नोटिस करोगे, देखिए नेगेटिव का जो कॉस्ट प्राइस है इसी को जब हम लेफ्ट से राइट में लेके जाएंगे तो सब्ट्रैक्शन वाली क्वांटिटी क्या होती है, ऐड ही होती है ना। तो प्रॉफिट में देखिए क्या हो रही है, ऐड हो रही है। तो एक ही फॉर्मूले से हमें एक और कंडीशन मिल गई, है ना। लेकिन इसी का एक उल्टा क्वेश्चन भी बन सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि भाई मैंने अपने फ्रेंड को 1600 रुपए में बेची थी, जो कि मैंने 100 रुपए प्रॉफिट के साथ उसको बेची थी, तो बताओ मैंने कितने में खरीदी थी वो बोतल। तो आप यहां पर वो बता सकते हैं कि वो तो 1500 रुपए में खरीदी थी। अब उसको कंपेयर कीजिए कि वो 1500 आए कैसे। भाई 1600 में तो मैंने बेची, और मैंने साथ में आपको एक और इंफॉर्मेशन दी, क्या, कि वो 100 रुपए प्रॉफिट के साथ बेची है मैंने, है ना। तो यानी कि मैं उस 1600 में से उस प्रॉफिट को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो उस कंडीशन में मुझे क्या मिलेगा, उस कंडीशन में हमें कॉस्ट प्राइस मिलेगी कि मेरे पॉकेट से कितने गए थे। यानी कि अगर सेलिंग प्राइस में से हम प्रॉफिट को क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो हमें क्या मिलेगा, कॉस्ट प्राइस मिलेगी, जो कि हमने इसी फॉर्मूले से भी निकाली। कैसे, देखिए माइनस का कॉस्ट प्राइस लेफ्ट से दूसरी तरफ जाएगा तो क्या बन गया, पॉजिटिव बन गया। और ये जो पॉजिटिव में प्रॉफिट था राइट साइड में, उसको लेफ्ट में लेके आएंगे तो वो क्या बन गया, नेगेटिव बन गया, है ना। तो देखिए फॉर्मूला एक ही था, लेकिन उससे दो और फॉर्मूले यहां पर हमने तैयार कर लिए हैं, है ना। तो ये हमने इसकी हेल्प से यूज किया है। आप नोटिस करोगे यहां पर सिर्फ प्रॉफिट यूज हो रहा है ना। तो इसी तरह से हम लॉस वाली कंडीशन से भी एक फॉर्मूला तैयार कर सकते हैं। तो देखिए हमने जो एग्जाम्पल ले रखा है उसी का यूज करते हैं। तो देखिए यही एग्जांपल हम यूज करते हैं। हमने किसमें से किसको सब्ट्रैक्ट कर रखा है, कॉस्ट प्राइस, यानी कि कॉस्ट प्राइस में से हमने सेलिंग प्राइस को सब्ट्रैक्ट किया, तो देखिए हमें क्या मिल रहा है, इज इक्वल टू में हमें अब लॉस मिल रहा है ना। यानी कि मेरे पॉकेट से तो 1500 गए थे, लेकिन वापस पॉकेट में आए कितने, 1300। यानी कि 1500 माइनस 1300, वो 200 रुपए का डिफरेंस ही हमारे लिए क्या कहला रहा है, लॉस कहला रहा है ना। अब इसमें अगर एक आपको सिचुएशन दे दी जाए कि मैंने 200 रुपए लॉस के साथ मेरे फ्रेंड को 1300 में वो बोतल सेल कर दी, ठीक है, तो एक्चुअल में मैंने कितने में परचेज की थी शॉपकीपर से, तो आप सिंपली क्या करोगे, उस फ्रेंड को जितने में बेची यानी कि 1300 और प्लस लॉस 200 रुपए का लॉस भी हुआ है ना। तो दोनों को आपस में कंबाइन कर देंगे, तो कंबाइन करके हमें यहां पर क्या मिल रहा है, हमें यहां पर हमारी कॉस्ट प्राइस मिलेगी। कैसे, तो यानी कॉस्ट प्राइस कैसे बनी, सेलिंग प्राइस और लॉस को ऐड किया तो हमने कॉस्ट प्राइस निकाली, और इसी फॉर्मूले से ही निकाली। कैसे, ये देखिए सेलिंग प्राइस यहां नेगेटिव में है ना। तो जब इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो सेलिंग प्राइस नेगेटिव से क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, है ना। तो सब्ट्रैक्ट हो रहा था तो ऐड हो जाएगा किसमें, लॉस में, है ना। इवन इसमें एक और सिचुएशन बनाई जा सकती है कि मान लीजिए मुझे कॉस्ट प्राइस पता है कि मैंने 1500 रुपीज में इसको परचेज किया था, लेकिन आगे मैंने इसको 200 रुपए लॉस के साथ सेल किया है, तो बताइए मेरा सेलिंग प्राइस कितना होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है ना। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे कि जो कॉस्ट प्राइस मेरे को तो 1500 रुपए में ये बोतल मिली थी, ये मेरे लिए कॉस्ट प्राइस हो गई, और 200 रुपए मेरा नुकसान हो गया क्योंकि मेरे को बेचनी है 200 रुपए नुकसान में। तो कितने में बिकी वो, तो 1500 माइनस 200,
है ना। यानी कि जो 1300 बने वो क्या क्या बना हमारा सेलिंग प्राइस। दैट मीन्स कि इस बार अगर मेरे को यहां से सेलिंग प्राइस निकालना है, ठीक है, तो हमने क्या किया, कॉस्ट प्राइस में से लॉस को सब्ट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, तो यहां पर अब आप क्या नोटिस कर रहे हो कि देखिए सेलिंग प्राइस को लेफ्ट से राइट में लेके जाओगे, वो सब्ट्रैक्टेड वाली सेलिंग प्राइस जो है वो आगे जाके क्या बन गई, पॉजिटिव बन गई, जो कि मैंने राइट में लिखने की बजाय लेफ्ट में लिख दिया। और जो लॉस है जो कि एक्चुअल में पॉजिटिव था, ऐड हो रहा था राइट हैंड साइड में, वो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो क्या होगा, कॉस्ट प्राइस में से सब्ट्रैक्ट करेगा। तो देखिए कॉस्ट प्राइस में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, है ना। तो यानी कि फिर से हमने एक और फॉर्मूले से दो और फॉर्मूलेज तैयार कर दिए। तो इनको आपको वापस से इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप रटने की जरूरत नहीं है। आप अपना कोई भी एक एग्जाम्पल बनाइए, एग्जाम्पल बना के गारंटेड आपको ये फॉर्मूलेज जो हैं ध्यान रह जाएंगे, आपको इनको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये था हमारा प्रॉफिट और लॉस से रिलेटेड पैटर्न। हम थोड़ा सा इनके परसेंटेज से रिलेटेड काम भी करके देखते हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज निकालने का, कि भाई मुझे ये पता करना है कि जो प्रॉफिट हुआ है वो एक्चुअल में कितने परसेंट हुआ है। ठीक है, तो देखिए प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज निकालने का सिंपल सा तरीका आपको कंपैरिजन आना चाहिए, कि कंपेयर किसके साथ करना है। परसेंटेज की वैल्यू निकालना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बात है इसको प्रॉफिट या लॉस को कंपेयर करने का। देखिए प्रॉफिट या लॉस का कंपैरिजन होगा किससे, कि हमारे पॉकेट से गए कितने रुपए हैं उसी से कंपेयर करेंगे ना। इससे तो कंपेयर नहीं होगा कि भाई हमें मिले कितने हैं, है ना। वो तो हमें अंदाजा देगा कि प्रॉफिट कितना हुआ है, लॉस कितना हुआ है। ठीक है, तो कंपैरिजन हमेशा उससे होता है कि हमारी पॉकेट से कितने गए हैं, और पॉकेट से जाने को हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, है ना। तो देखिए अगर हमें किसी भी क्वांटिटी का प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट को कंपेयर करेंगे किसके साथ, कॉस्ट प्राइस के साथ। तो कंपैरिजन इंपॉर्टेंट है कि प्रॉफिट कितना हुआ, किसमें से हुआ, है ना। तो प्रॉफिट कितना हुआ वो तो ये है, किसमें से हुआ के लिए हम सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस को लेके चलेंगे, क्योंकि कंपैरिजन उसी से पता चलेगा। ठीक है, और इसको परसेंटेज में बदलने के लिए अब हम क्या करते हैं, 100% से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। तो यहां से हमें क्या मिला, प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला मिल गया। इन द सेम वे अगर हमें लॉस परसेंटेज पता करनी है तो हम क्या करेंगे, लॉस को भी सीपी से ही कंपेयर करना है। बात वही है कि पॉकेट से कितना गया है ना, और इसको 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज बन जाएगा। क्लियर। अब जैसे कि हमारे क्वेश्चन की बात करें तो उसमें मुझे प्रॉफिट कितने रुपए का हो रहा था, 100 रुपए का हो रहा था, है ना। और कॉस्ट प्राइस कितनी थी, 1500 रुपीज की थी। क्लियर। अब इसको परसेंटेज में बदलना है तो 100% से मल्टीप्लाई किया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देते हैं, तो ये मेरे पास कितना आ गया, 100/15, या इसको हम 5 से और थोड़ा कैंसिल करें तो ये कितना आ जाएगा, 20/3, है ना। तो इसको और थोड़ा कैंसिल करते हैं या इसको इतना ही छोड़े। तो परसेंटेज में निकालने के लिए हमें इस तरह की वर्किंग जो है वो करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये बेसिकली आ कितना जाएगा, 6.67%, यानी कि 1500 पे ये जो हमारी सारी डीलिंग हुई है स्टार्टिंग से लेकर अब तक, इसमें हमें 6.67% का फायदा हुआ था। ठीक है, अगर हम लॉस की बात करें तो देखिए लॉस हमें कितने रुपीस का हुआ था, 200, और कॉस्ट प्राइस कितनी थी, वही 1500 की, है ना। 100 से डिवाइड कर दें तो ये कैंसिल कर देते हैं, यहां हमारे पास 5 से इसको कैंसिल करें तो कितना बनेगा, 40, और नीचे 3, सो इसको कैंसिल करें सो 13.333% एंड सो ऑन। यानी कि जो लॉस हुआ था दूसरी डील में वो हमें कितना हो रहा है, 13.33% का लॉस हो रहा है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हमने प्रॉफिट और लॉस और प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज इनके बारे में डिस्कस किया। होपफुली आपको ये लॉजिक जो है, ये जो टॉपिक है वो बड़े अच्छे तरीके से समझ आया होगा।